चलिए, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम यूज़ करते हैं एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की जगह। अगर हमें सेम नंबर बार बार क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है, दैट इज़ अ रिपीटेड एडिशन। तो उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब जस्ट लाइक हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं, जैसे हमने 4 का ग्रुप बना रखा है। तो 4 प्लस कितना हो गया, 12। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 का सम। अगर हम इसकी जगह 4 इंटू 3 करें, दैट इज 12 फ्लावर्स। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है हमारे पास, जैसे लाइक मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे 4 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट, दैट इज द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच सेट। ओके, देन 3 इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर and 12 is the product. Now here we are having our exercise 5.1 and यहाँ पे देखते हैं question number 1, fill in the blanks. Here we are having D part. अब देखिए 30 plus 30 60 90 and this is 120. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, that is B. 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 3s are 9 again. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं। सी पार्ट में देखते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 1250। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 0 से करेंगे। वी आर हैविंग द आंसर 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 25 है एंड 35 को मल्टीप्लाई हम 25 से करें तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 16 165, ये हो गया 1 इज 1। ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। Next, we are having a multiplication of a 3-digit number by a 1-digit number with regrouping on stacks. चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 5.3 पर। So here we are in question number 1, that is multiply. So यहाँ पर आता है B पार्ट पर, that is अब हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 5 से करेंगे एंड देन 1। तो ये हो जाएगा 6 5 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 3। 5 5 25 plus 3, that is 28. So here we are having 2, 5 and the 5, 6, 7. तो ये हो गया हमारे पास 780। Clear? चलिए now we are having another question. तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम K part। 10 ले 4 4 16 plus 6 carry 1, 4 16 plus 1 17 carry 1, 4 plus 1 that is 5. Clear? तो आपको बस इसी टाइप से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। Next is multiplication of 3-digit number by a 1-digit number with regrouping ones, tens, hundreds. Okay. So here we are having our exercise 5.4 and यहाँ पे देख लेते हैं V part 7 और 4। 7 4 से कितना होता है, 28। तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 को हम आगे कैरी कर देंगे। 6 4 24 25 26। ठीक है, तो हो गया 6, दिस इज 2। 4 4 16 17 18। सो वी आर हैविंग 80। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। सो दिस इज 2 2 15। तो चलिए यहाँ पर आता है 2 1 से 2, जैसा आपको टेबल से याद करनी पड़ेगी। 2 का 3 4 5 6। 6 का देख लेते हैं कैसे याद करने। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सॉरी, ये तो 6 का है ना। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। ठीक है। तो इस टाइप से आप टेबल्स को लर्न करेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 1000। तो बस आपको अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 0 ऐड करना है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 0 ऐड करना है। बेसिकली यहाँ पर जितनी भी जीरोस होंगी आपको 3 जीरोस ऐड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। चलिए तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर।
तो यहाँ पर आता है ई पार्ट 4 इंटू 100 दैट इज 400. ठीक है, के पार्ट 35 इंटू 100 दैट इज 3500. ओके, देन वी आर हैविंग एल पार्ट 45 इंटू 400. तो हम क्या करेंगे, 45 की 4 से करेंगे 90, 9 टू 80, तो 180 एंड 20 यहाँ पर. क्लियर, इस तरह ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय टेंस वर्टिकल फॉर्म. ओके, so now we are going to multiply two date number. Okay, so here we are having exercise 5.6. तो देखिए टेंस प्लेस है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 6 5 का नंबर 30, देन 3 कैरी 5 25 26 27 28 28, और ये जो जीरो था आप इसको एज इट इज यहाँ पर लगा देंगे. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो चलिए को कर लेते हैं. एच पार्ट 5 2 10 0 कैरी 1 9 2 18 प्लस 1 19, और एक जीरो हम यहाँ पर एज इट इज. नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय और टू डिजिट नंबर. तो चलिए हो गया है. देन यहाँ पर आता है पास एक्सरसाइज 5.7. सी पार्ट, तो यहाँ पे आते हैं बी पार्ट पर. चलिए इतना कर देते हैं, तो यहाँ से हम पिक करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. सो पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से. 7 5 से कितना हो जाए 35, दिस इज 3 7 से 42 and 3 45. क्लियर. नाउ अब टेंस प्लेस है तो वंस प्लेस के लिए 0 पुट करेंगे, दैट इज 5 2 10 कैरी 1 6 2 12 प्लस 1 13. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 5 5 7 1. क्लियर. ठीक हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. एक्चुअली यहाँ पे हमें दो लाइंस गिवन है, तो चलिए ब्लॉक्स के लिए एक बार दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको. तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 सा दैट इज 20. यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 4 32 33 34. सो वी आर इन 34. अब 6 से करते हैं, तो 0 पुट कर देते हैं मंथ्स के लिए. 6 5 से 30, देन 3 कैरी 8 6 से 48 14 50 51. तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं. तो there is 0, this is 4 4 and we are having 5. क्लियर. चलिए चलिए हम यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. तो ये आ जाता है पास बी पार्ट. सो चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम. दिस इज 4 3 12 कैरी 1 4 3 4 4 16 प्लस 1 17 कैरी 1 4 2 8 प्लस 1 दिस इज 9. ठीक है, अब 0 पुट करेंगे, देन 4 3 12 कैरी 1 4 16 17 कैरी 1 4 2 8 प्लस 1 9. देन ऐड करेंगे यहाँ पर, तो सेलेक्ट 2 7 8 9 दिस इज 16 कैरी 1 दिस इज 10. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स. आप क्या करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू लेके एंड देन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. Okay, now here we are having exercise 5.9, question number 1. Find out between the two numbers the product should be, then multiply this. तो चलिए यहाँ से आते हैं. तो हमें ये बताना है, ऐसे दो नंबर्स बताने जिनके बीच में हम प्रोडक्ट लाई करेगा. ठीक है, अगर हम इसको देखिए तो 100 प्लेस पर करें. ठीक है, 100 इंटू 3. ठीक है, देन उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 300 एंड 400. ठीक है, तो 300 400 के बीच में ये क्या करेगा, इसका आंसर
लाई करेगा, क्योंकि हमने ये क्या कर लिया, राउंड ऑफ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता। 125 इंटू थ्री, दैट इज 5 15 कैरी 1 6 7 3 1 3। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 375, जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर। चलिए, देन एस्टिमेट द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई। ओके, पहले एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है, देन हमें क्या करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर 89 है, इसके एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आ जाएगी 90। ठीक है, 90 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, अगेन 90। पूछो क्यों, क्योंकि देखो ये 3 है। ठीक है, तो ये 5 से बड़ा होता तो हम इससे ज़्यादा लेते हैं, अब क्योंकि 5 से छोटा है तो हमने क्या लिया, इसको 90 ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसका राउंड ऑफ किया जाए तो 90 होगा या 100 होगा। अब इसके राउंड ऑफ में क्या होगा, 80 होगा या फिर 90 होगा। हम देखिए जो 5 से बड़ा है तो हम किधर चले गए, राइट हैंड साइड 90 की तरफ। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना है, 9 9 से 81 एंड डबल 0। क्लियर। चलिए, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.10 एंड इसमें हम क्या लिखेंगे, अपना प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आता है 3 पार्ट। तो देखिए जब भी आपको एक कमोडिटी की वैल्यू गिवन होती है और ज़्यादा की पूछी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए मैगजीन है 58 पेजेस एंड हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 32 सच मैगजीन्स। तो एक मैगजीन के नंबर ऑफ पेजेस के मैंने वो 32 के पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं जस्ट लाइक नंबर ऑफ मैगजीन्स एंड, सॉरी, यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ पेजेस लिखने, नंबर ऑफ पेजेस इन वन मैगजीन्स। ठीक है, दैट इज 58 पेजेस। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पेजेस एंड हाउ मेनी मैगजीन्स, 32 मैगजीन्स। ओके, तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 58 मल्टीप्लाई बाय 32। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो गया 1756। ओके, सो ये हो गया हमारे पास फिनिश। सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।